वैसे तो अभी मौसम गर्मी का है, लेकिन लोग थोड़ी सी ठंड और गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, देवभूमि की अगर बात की जाए, तो बहुत ही खूबसूरत विरासतें समेटे हुए अपने दामन में। और हिमाचल की रणभूमि में सियासत की गर्माहट भी तेज हो चुकी है। हिमाचल की रणभूमि का मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। सभी पार्टियों की तरफ से राजनीतिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी पार्टियां आने वाले वक्त में अपनी जीत का दावा कर रही हैं। विधानसभा की अगर बात की जाए चुनाव की, तो वहीं किन्नौर में भी दावे किए जा रहे हैं। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जहां मौजूदा विधायक अपने जरिए कामों को लेकर दावे कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सा विकास इस क्षेत्र के लिए किया है और कराने की कोशिश की है, तो वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस पर सवाल भी उठाती हैं। हमारे साथ इस वक्त किन्नौर विधानसभा से विधायक जगत सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि कितना विकास हुआ, कितने काम हुए, आने वाले वक्त में किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं और क्या कुछ बातें उनकी तरफ से जनता से किए जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत सिंह नेगी जी खबरें अभी तक पर। धन्यवाद सर, एक बार फिर से चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि अब जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखने का वक्त है। तो ये जो वक्त गुजरा है आपके इस कार्यकाल का, कौन से वो काम थे जिन्हें कराकर आपने राहत महसूस की कि हाँ, जनता से वादा किया तो इसको कराने में कामयाब रहे, और कौन से वो काम थे जब आपको लगा कि ये मुझसे रह गए? हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी, और हमने इन बीते 4.5 वर्षों में जो कार्य हमारे कांग्रेस के पूर्व सरकार के समय में शुरू किए थे, उन कामों को तेजी लाने का भरसक प्रयास किया है। परंतु जयराम जी की सरकार, जी, मैं कहूंगा कि हिमाचल में सबसे निकम्मी आज तक की सरकार ये जो है जयराम जी की सरकार रही है। ये जो है पूरे हिमाचल का हाल ये है कि विकास के कार्य जहां थे वहीं पर ज्यादातर रुके हैं। 2 साल कोविड काल में सारा बजट इन्होंने लैप्स कराया है और 2 सालों का वो कोई हिसाब बजट का नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की है कि जहां जहां जो भी काम, चाहे सड़क संपर्क का है, चाहे पेयजल योजनाएं हैं, चाहे हमारे बिजलीकरण की बात है, उनको तेजी से लाने का हमने जो है किसी न किसी फोरम पे, चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, चाहे अन्य जो भी मौका मिला है उसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि यहाँ विकास की गति मिले। अच्छा विधायक जी, एक ऐसा क्षेत्र है किन्नौर, बहुत दुर्गम क्षेत्र है। वैसे तो पहाड़ की अगर बात की जाए तो बहुत सी मुश्किलें सामने आती हैं। इसी बीच 2 साल का जो वक्त गुजरा था वो कोरोना का भी वक्त गुजरा था। तो अपने क्षेत्र में आपने इससे निपटने के लिए आपकी तरफ से जो कोशिशें की गई वो, और सरकार की मदद कैसी महसूस की आपने? कोरोना काल जो है बहुत ही एक हमारे लिए कठिन समय था, क्योंकि सरकार की तैयारी थी नहीं। हॉस्पिटलों में बिस्तर नहीं थे, हॉस्पिटलों में लोगों को जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन नहीं मिला, खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं थी। ऐसे में हमारी कांग्रेस पार्टी ने चाहे शुरू में मास्क बांटने का था, चाहे सैनिटाइजर बांटने का काम किया, और यहाँ तक कि क्षेत्रीय अस्पताल में जहाँ पर हमारा ये जो डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर था, वहां पर हमने जो है लगातार 40 से 45 दिन तक सुबह का और दोपहर का गरम गरम खाना, जो वहां पर लोग एडमिट थे, उनकी सेवा की हमने। अच्छा, एक सवाल था कि जो जिला मुख्यालय है रिकांगपिओ, वहां पर पेयजल की एक बड़ी समस्या है विधायक जी, तो उसको लेकर कितना काम किया गया, क्या कुछ आपकी तरफ से इंतजाम किए गए? रिकांगपिओ हमारा जिले का मुख्यालय है जी, इसके लिए तीन स्कीमें पेयजल योजनाएं की है, परंतु यहाँ पर जो है हर तीसरे चौथे महीने में अधिकारी बदले जा रहे हैं। अच्छा, परमानेंट एक्सीडेंट रहता नहीं है, एसडीओ है नहीं, जेईस की भी यही हाल है। तो तीन स्कीमें होने के बावजूद और जिले के सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं, उनके देखरेख में अगर ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, पानी नहीं पहुंच रही है, तो ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है
कि पानी के सोर्स में कोई कमी नहीं है, पानी के सप्लाई के लिए 3-3 स्कीमें हैं, उसके बावजूद हम अगर पानी ठीक से नहीं दे पा रहे जी। तो ये तो बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है। विधायक जी, कुछ सवाल एक दो सवाल आए थे आपके क्षेत्र के लोगों से आए थे विधानसभा के कि एक उनका मुद्दा था कि परियोजना सलाहकार समिति के विकास कार्यों में जो गति है कार्यों की वो पूरी तरह से रुक गई है। इस पर आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया या कोई कदम उठाया गया या नहीं उठाया गया? जगत सिंह नेगी जी, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। परियोजना सलाहकार समिति के विकास कार्यों की जो गति है वो रुक गई है, तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया, ये आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों का पूछना है। ये जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर 5 हलके हैं जहाँ पर एकीकृत ये जो है जनजातीय विकास परियोजना यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसमें ये होता है कि हिमाचल का जो टोटल बजट है उसका 9% इन 5 जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें खर्च करने की बात है, परंतु पिछले 40 सालों से इन परियोजना सलाहकार समितियों का अध्यक्ष जो है विधायक को रखा गया है, परंतु भाजपा की वर्तमान सरकार ने जो है इस जो एक सिस्टम बना हुआ था, एक नियम बना हुआ था जिसमें विधायक इन परियोजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। किन्नौर के साथ इन्होंने जो है भेदभाव किया है। किन्नौर के विधायक को जो है इसका अध्यक्ष बनाने के बजाय डीसी को अध्यक्ष बनाया हुआ है, और बाकी जो लाहौल और स्पीति और पांगी भरमौर है वहां से विधायक बीजेपी के हैं तो उनको जो है अध्यक्ष रखा गया। इसी कारण किन्नौर का विकास जो है रुक गया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट को जो है इस परियोजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है। इन लोगों को किन्नौर के यहाँ की जो समस्या है उनसे कोई लेना देना नहीं है, और ये परियोजना सलाहकार समिति की बैठकें हर 3 महीने में एक बार होता है, ताकि जो भी यहाँ पर स्कीमें बनी है उसका जो है समय समय पर उसकी जो है हम जो समीक्षा करें, और उसमें जो कमियां हैं या कोई डिपार्टमेंट जो है पीछे है उनको किस तरह से तेजी लाए वो करने का काम था। परंतु जो है परियोजना सलाहकार समिति में जो है चुने हुए लोगों को ना रखकर और जो है अनचुने हुए लोगों को आगे लाना, ये जो है लोकतंत्र की हत्या भी हुई है, और उससे जनजातीय क्षेत्र खासकर मेरा किन्नौर में बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। जगत सिंह नेगी जी, आप कई बार विधायक रहे हैं, और जब किसी प्रदेश में किसी एक पार्टी की सरकार होती है, जो विपक्ष के विधायक होते हैं, तो उनका यही आरोप होता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, विकास कार्यों में कोई भेदभाव नहीं करते। ये तो सिर्फ एक जुमला है, सबका साथ सबका विकास। अगर आप हिमाचल की अगर यहाँ की बात करें तो बजट के आवंटन में भी बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए 9% बजट जो सालाना हिमाचल का होता है उसमें से मिलना है, परंतु जयराम की सरकार में 65% जनजातीय क्षेत्रों का। जी, तो विधायक जगत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए किन्नौर के विधायक हैं, और उनका ये कहना है कि जी विधायक जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, तो चिन्हित किया जा रहा है, और चिन्हित करने का मतलब ये है कि जो बजट जो है जनजातीय क्षेत्रों में खर्च होना है वो जनजातीय क्षेत्रों में खर्च करने के बजाय सरकार जो है अन्य डिपार्टमेंटों के द्वारा अन्य जगह पे खर्च किया जा रहा है। इसलिए ये कहना गलत है कि सबका विकास जो है सबका साथ सबका विकास है ही नहीं, और ज्यादातर बजट जो है मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में ले गए हैं, चाहे टूरिज्म का बजट है, चाहे पीडब्ल्यूडी का सीआरएफ का फंड है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का बजट है, सारा का सारा जो मुख्यमंत्री अपने इलाकों में अरबों रुपए डाल रहे हैं, परंतु हमारे जैसे जनजातीय अच्छा, ऐसे में विधायक जी जब आप जनता के बीच जाएंगे, ठीक है आप कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या जनता यकीन कर पाएगी? क्योंकि जनता ने तो आपको चुना है, वो तो कहेगी कि हमने आपको चुना था, आप हमारे काम करवा पाते। तो जो भेदभाव की बात आप कह रहे हैं, क्या जनता इस बात को समझ पाएगी? और पिछली बार भी आपका जो मार्जिन था चुनाव जीतने का बहुत कम रहा था। ये ठीक है कि मार्जिन बहुत कम रहा था, और पर ये भी सही बात है कि पिछले 30 सालों में किन्नौर से अगर रिपीट हुआ है
अगर एक विधायक दूसरी बार लगातार अगर चुना गया है, ये पिछले 30 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। वो लोगों ने इसलिए हमें जिताया है कि हमने जो है भरपूर विकास अपने पिछले कार्यकाल में किया, और वर्तमान में हम कोशिश कर रहे हैं जो भी समस्याएं विधानसभा के पटल पर हमने कई नहीं, हमारे जो है 400 से ज्यादा क्वेश्चन जो है हमने रखे, परंतु अगर सरकार काम करना ना चाहे और निकम्मी सरकार हो जिनका अपने क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, तो हमारे जो दूसरे विपक्ष के जो चुनाव क्षेत्र है वहां तो काम वैसे भी नहीं होता है। और इनके अपने जो है मंत्री, इनके अपने विधायक भी जो है इन वर्तमान सरकार से परेशान है, क्योंकि उनके भी विकास के काम सारे ठप पड़े हैं। विधायक जी, एक आखिरी सवाल। बीजेपी का यह दावा है कि इस बार भी हिमाचल में बीजेपी आ रही है, मिशन रिपीट है, और इस बार वो परंपरा टूट जाएगी जब एक के बाद एक दूसरी सरकार के आने का सिलसिला हिमाचल में देखने को मिला है। जैसा उत्तराखंड में हुआ वैसा ही अब हिमाचल में भी होगा। और कांग्रेस को लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को आने नहीं देंगे, तो कहां पर आप टिकते हैं आपके दावे? जो मिशन रिपीट की बीजेपी बात कर रहे हैं या जयराम जी कर रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। पिछले 5 सालों में अभी जो 5 साल खत्म होने जा रहे हैं, एक भी कार्य ये बताया जिसके कारण ये रिपीट करेंगे। इनका 2 साल तो इन्होंने कोविड का बहाना करके कोई काम नहीं किया, और जो बकाया टाइम था उसमें सिर्फ ये रोते रहे केंद्र सरकार से इनको किसी किस्म का कोई भी पैकेज नहीं मिला। हिमाचल में कोई नया काम हुआ नहीं है, चाहे टूरिज्म में हम पीछे चले गए, जीडीपी हमारा नीचे चला गया, हमारा जो है यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये किस खुशी में जो है रिपीट की बात कर रहे हैं? मैं आखिरी सवाल मैंने बोल दिया था, लेकिन अब एक और सवाल जहन में आ गया है। आम आदमी पार्टी भी आजकल बहुत कोशिश कर रही है, और उनका कहना है कि इस बार हम बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इन दोनों पार्टियों को प्रदेश की जनता नकारेगी, और उनका जो जोर है वो शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा है फिलहाल हिमाचल में। इस पर आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी तो ऐसा है कि जैसे बरसाती मेंढक कहेंगी, जब कभी चुनाव होते तो आना शुरू हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हम यहाँ हिमाचल में शिक्षा को मतलब यहाँ पर अच्छा कराएंगे। अभी दिल्ली के अंदर 18,000 पोस्ट शिक्षकों के कम है जो खाली पड़े हैं। अभी हाल में जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको डांट पिलाई है कि आप अपने जो है 18,000 पोस्टों को भरो। ये हिमाचल में क्या करेंगे? इनका कोई वजूद है नहीं। आजकल गर्मियां है तो दिल्ली से बहुत सारे इनके कार्यकर्ता जो है ठंडे मौसम का आनंद लेने यहाँ आए हुए हैं, तो उससे ये जो है सोचते हैं कि कुछ कर पाएंगे, असंभव है। और आप पंजाब का हाल देख रहे होंगे कि पंजाब में आज कानून व्यवस्था जो उसका हाल हुआ है वो आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया जगत सिंह नेगी जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, अपनी पूरी बात रखने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो जगत सिंह नेगी जो कि किन्नौर से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और कई बार वो विधायक बनकर आए हैं। पिछली बार 122 के आसपास का मार्जिन रहा था चुनाव जीतने में उनका, बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था। और इस बार उनका कहना है कि उन्होंने जिस तरह से पहले विकास कार्य किए हैं और जो बार बार जनता ने उनको चुना है, तो इस बार भी जनता उनकी बात पर यकीन करेगी और उनकी सरकार बनेगी और किन्नौर का बहुत ज़्यादा विकास वो करेंगे।